लोग ये कहते हैं कि टाइम बचाओ, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये कोई सामान नहीं है जिसे आप पॉकेट में रख लोगे और बच जाएगा। टाइम बचाया नहीं जाता, बल्कि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाता है। आप काम में नहीं भी लोगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं 1,50,000 लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी काम को करने का कोई बेस्ट टाइम है तो वो अभी इसी वक्त है। हर नया दिन रात 12 बजे शुरू होता है और फिर 24 घंटे बाद वो रीसेट होकर नया दिन बन जाता है। इस फिक्स टाइम को कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। ये तो सबको उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि उस टाइम को आप काटते हैं, बिताते हैं, बर्बाद करते हैं, यूज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ये सब आपकी मर्जी। ये मीटर तो चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। टाइम किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देता। टाइम की इम्पोर्टेंस सबको पता है, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि टाइम इज़ एवरीथिंग। आप सपोज करो कोई आपको 1,00,000 रुपये देकर कहता है कि आपको इन्हें पूरे दिन में काम लेना है, वरना रात होते होते ये आपसे वापस ले लिए जाएंगे। तब आप क्या करोगे? मुझे पता है आपका जवाब। आप जल्दी से जल्दी उन्हें काम में ले लोगे। ये जो आपका नज़रिया पैसों के बारे में है ना, ये टाइम को लेकर क्यों नहीं है। टाइम पैसों से ज़्यादा कीमती है। इसी टाइम को यूज़ करके आप ढेरों पैसे कमा सकते हैं, जिसे आप यूं ही बर्बाद होने दे रहे हो। दुनिया में बहुत से लोग टाइम को बर्बाद करते हैं और रोना रोते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। टाइम तो अपनी स्पीड से भाग रहा है। आपको चलना है तो चलो, बैठना है बैठो, रोना है रोते रहो, गप्पे मारने हैं मारते रहो, आपको जो करना है करते रहो। टाइम तो ना किसी के लिए रुका है और ना रुकेगा। जिस बंदे ने ये बात समझ ली कि टाइम से बड़ा कुछ नहीं है, उसकी पूरी संभावना है कि वो अपनी लाइफ में एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। अगली बार आप जब भी टाइम के बारे में बात करो तो सोचना कि ये टाइम आखिर है क्या। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको जल्दी है तो लगेगा जैसे बहुत तेज़ी से टाइम भाग रहा है, लेकिन आपको अगर किसी का इंतज़ार करना पड़े तो यूँ लगेगा जैसे टाइम रुक सा गया है। लेकिन जो इन दोनों सिचुएशन से हटकर वक्त के साथ अपना काम करता है, वक्त की चिंता फिक्र से दूर रहकर मेहनत करता है, उसे ये वक्त बहुत दूर लेकर जाता है। ऐसे इंसान को वक्त गुजर जाने के बाद भी याद किया जाता है। वक्त के इस सफ़र में तकलीफ़ें, दर्द, रोना सब चलेगा, लेकिन रुकना या बैठना नहीं। अभी आपके दिमाग में जो हलचल मची हुई है ना, उसे रुकने मत देना। आपके लिए गेम खेलना, डांस करना, प्यार करना, ये सब अगर मायने रखता है तो करो, क्योंकि समय तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई करना, कैरियर बनाना, सक्सेस होना ये सब मायने रखता है तो तुम वही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब कोई और नहीं करेगा। ये टाइम आपको एग्ज़ाम के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा। वहाँ फेल पास होना आज आपके हाथ में है, कल नहीं होगा। ज़िंदगी के सफ़र में आपने अपने सपने जल्दी पूरे कर भी लिए तो एंजॉय करने को, आगे बढ़ने को एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लेट हो गए तो सक्सेस को तो भूल ही जाओ, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। जिन दोस्तों के चक्कर में आप आज अपना टाइम खराब करते हो, एक बार ज़िंदगी में पिछड़ गए तो कोई दोस्त आसपास भी दिखाई नहीं देगा। ये बात आज आपको बुरी ज़रूर लगी होगी, लेकिन सच कड़वा होता है। ये टाइम सब कुछ बदल देता है। मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो पूछो अपने घर वालों से, उनका तजुर्बा गवाह है इन बातों का। हमारे देश में एक इंसान लगभग एवरेज 70 साल जिंदा रहता है। इस हिसाब से आप सोच लो आज आप कहाँ हो और कहाँ तक आपको जाना है, और उसके लिए कितना टाइम बचा है आपके पास। अभी जितना टाइम आप बर्बाद करते हो और आगे भी करने वाले हो, वो उसमें से माइनस कर लो। बुढ़ापे के 10-12 साल निकाल के चलो। अब फिर से देखो आप अपने बचे हुए टाइम को। आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही बर्बाद किए टाइम को वापस ला सकते हो, लेकिन अपने बचे हुए टाइम को अपनी सक्सेस की डायरेक्शन में ज़रूर मोड़ सकते हो। आगे अच्छा टाइम आए, इसलिए अभी के टाइम को जम के काम में लेना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं जो उठते ही आपको फ्री में 1440 रुपये रोज़ देता रहे, लेकिन टाइम का दिल बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने से मरने तक यह आपको पूरी ईमानदारी से बिना मांगे चुपचाप फ्री में हर दिन 1440 मिनट देता रहता है। ये टाइम आपको टाइम क्यों दे रहा है? सोचो ज़रा, ये किसके हिस्से का टाइम है?
आप कहोगे कि यह तो मेरे हिस्से का है, तो आप इसे किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हो, सोचो अच्छे से। आज आप जो भी कर रहे हो या करना चाहते हो, आपका इरादा लाइफ में आगे बढ़ने का ज़रूर होगा। तो फिर अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो। यही है जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। इस दुनिया में किसी की जेब से 1 रुपया निकलवाना बड़ी बात है, और आप अपने बेशकीमती टाइम को यूं ही निकलने दे रहे हो। सोचो और खुद से पूछो कि ये टाइम मुझे क्यों मिल रहा है, क्या ज़रूरत है मुझे इस टाइम की। एक बात आज आप यहाँ अच्छे से समझ लो कि आप जो कहते हो ना कि मुझे अपनी लाइफ बनानी है, तो लाइफ का मतलब आपका टाइम, या आपके टाइम का मतलब लाइफ है। आपके पैदा होने से मरने तक जो ड्यूरेशन आपको मिली है ना, वो लाइफ है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा यारो कि टाइम बर्बाद करना मतलब अपनी लाइफ बर्बाद करना है। अब आप जब भी जहाँ भी टाइम दो तो पूछना अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस टाइम की, इस काम की मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जवाब से संतुष्टि ना मिले, सेटिस्फेक्शन ना हो, तो तुरंत उसी दिन से बंद करो वो काम करना। जो टाइम या काम आपको ख़राब करे, आपको आपके गोल से दूर लेकर जाए, उसके साथ क्यों खड़े होना। याद रखना, आप अपना टाइम, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं कर रहे। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे चलकर ऐसा नहीं कर पाए तो इसके जिम्मेदार आपके माँ बाप, आपकी किस्मत या दूसरा कोई और नहीं, सिर्फ आप होंगे। आपने अच्छे बुरे टाइम के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन टाइम तो न्यूट्रल है। ये दुनिया ने टाइम को अच्छा या बुरा बना रखा है, और आपने भी टाइम को अच्छा बुरा बनाने पर अपनी मोहर लगा रखी है। जब सब कुछ आपके हिसाब से होता है तो टाइम अच्छा है, और नहीं तो ख़राब। मेरे भाई, टाइम तो बस चल रहा है, आप भी चलो ना उसके साथ। आपको किसने रोका है? जब टाइम को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपने ऊपर किसी टाइम ख़राब करने वाले का फ़र्क क्यों पड़ने देते हो? टाइम का तो बस ये कहना है, टाइम से मतलब रखो, अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करो। इस टाइम को किसी को इम्प्रेस करने में खर्च मत करो। सबके पास अपने हिस्से का टाइम है, फिर आप क्यों अपने हिस्से का टाइम दांव पर लगा रहे हो? मेरी इन तमाम बातों से आपको तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन यह तकलीफ़ उस तकलीफ़ से अच्छी है जो आपको टाइम बर्बाद करके होने वाली है। उठो और आज से ही अपने टारगेट की तरफ मूव करो। अपना, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करो। ये वीडियो अगर आपको काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।